वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रियंका आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत कर रही हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दैट इज़ कंप्यूटर वाली मैम। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है हम लोग एमएस वर्ड कर रहे थे। तो एमएस वर्ड की ये सेकंड क्लास है आज। तो एमएस वर्ड के लिए अगर मैं आपको बात करूँ कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स इसको कवर कर सकते हैं, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट कैन कवर लेकिन स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस अगर मैं बात करूँ तो। लेकिन एचएसएससी मेंस वाले स्टूडेंट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। के बाद एनी एग्जाम क्योंकि हर एग्जाम का कोर रहता है एमएस ऑफिस। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए हम ज्यादा क्यों बात करते हैं क्योंकि बड़ा अपकमिंग एग्जाम है दिल्ली पुलिस। प्लस उसमें 10 नंबर का अगर कंप्यूटर आ रहा है तो मैक्सिमम की बात है कि 8 नंबर का एमएस ऑफिस पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो जिसमें वर्ड एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, तो इससे पहले आप लोग एक और पिछली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को कवर करिएगा। ये एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है, राइट? ये एमएस वर्ड की दूसरी क्लास है जो हम लोग आज कवर कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में, टाइटल बार के बारे में, स्टेटस बार के बारे में, टास्क बार के बारे में, टैब्स के बारे में कि टैब्स क्या होता है। उसके बाद क्लिपबोर्ड के बारे में, क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में, उसमें कौन-कौन से ऑप्शंस आते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग फ़ॉन्ट ग्रुप भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, राइट? उसके बाद हम लोग अगला ग्रुप डिस्कस करेंगे जो है पैराग्राफ। नेक्स्ट ग्रुप पर बात करते हैं और तीसरा ग्रुप आ जाता है पैराग्राफ। अगला ग्रुप है पैराग्राफ जो होम टैब के अंदर ही है। पैराग्राफ ग्रुप है होम टैब के अंदर। तो सबसे पहले हो पैराग्राफ ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, तो ये चीजें दिख रही हैं। अब ये क्या चीजें हैं? तो ये आपको जो दिख रहा है दिस इज बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसे आप डैश लगाते हैं, डॉट लगाते हैं, 1 2 3 ABC, ये सब लिखते हैं तो इसे बुलेट्स एंड नंबरिंग कहा जाता है, राइट? तो पैराग्राफ के अंदर पहला ऑप्शन आता है बुलेट्स एंड नंबरिंग का। बुलेट्स एंड नंबरिंग, बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद अब आपको क्या चीजें दिख रही हैं, ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से काफी कुछ इंपॉर्टेंट आएगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग के बाद ये कुछ चीजें आपको दिख रही है। ये क्या है? तो ये अलाइनमेंट्स है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो अलाइनमेंट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा अलाइनमेंट्स को। अलाइनमेंट्स में क्या आता है सुनिए जरा ध्यान से, और दिल्ली पुलिस का भी क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में राइट अलाइनमेंट का आइकन दिया हुआ था और पूछा गया कि ये किसका आइकन है। तो आइकन तो बहुत ध्यान से देखना है। अब अलाइनमेंट्स करते क्या है ये आप लोगों को पता भी होगा, बहुत बार सुना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो बहुत बार क्वेश्चन आता है। प्लस शॉर्टकट की, इनकी शॉर्टकट की के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट इज सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की। सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की इतनी इंपॉर्टेंट है कि 2024 के लगातार 2 से 3 पेपर्स में सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछी गई है, राइट? तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो अलाइनमेंट में कौन कौन सी टाइप की अलाइनमेंट आती है? तो एक आती है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक आती है राइट अलाइनमेंट, एक आता है जस्टिफाई, और अगला आता है सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी अलाइनमेंट्स। लेकिन ये है कैसी, शॉर्टकट की क्या है, ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना है। तो पहले शॉर्टकट की बात करते हैं। कंट्रोल+L हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट की, कंट्रोल+R हो गया राइट अलाइनमेंट की, जस्टिफाई हो गया कंट्रोल+J, और सेंटर अलाइनमेंट हो गया कंट्रोल+E। सेंटर अलाइनमेंट की अलग है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, तो सेंटर अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे। अब इनका आइकन कैसे दिख रहा है? लेफ्ट अलाइनमेंट से पहले क्वेश्चन मुझे और याद आता है, बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ कौन से अलाइंड होते हैं? बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ कहाँ से शुरू होते हैं? लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, जस्टिफाई से, कहाँ से? तो भाई बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होते हैं। जैसे पुराने टाइम पे आपको एप्लीकेशंस याद होंगी, एप्लीकेशंस हम लोग लिखते थे तो कैसे लिखते थे? वो जो सेवा में लेफ्ट में है, फिर योर्स फेथफुली वाला राइट हैंड साइड में चला जाता था, कुछ राइट कुछ लेफ्ट ऐसे करके हम लोग एप्लीकेशन लिखते थे, ऐसे फॉर्मेट होता था। तो कंप्यूटर में अब हम एप्लीकेशंस लिखने लगे, तो अगर हम यही लेफ्ट राइट फॉर्मेट लगाते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने एप्लीकेशन का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर के अंदर लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, तो एप्लीकेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड ही रखो। ठीक है? क्योंकि अगर कोई एप्लीकेशन लिखता है तो वो जल्दीबाज़ी में लिखता है लीव फॉर 2 डेज़, है ना? लाइक दैट। इसीलिए जो पैराग्राफ होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइन्ड होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट मतलब क्या है? इसका आइकन कैसा है? लेफ्ट हैंड साइड से चीज़ें शुरू हो रही है लाइक दिस।
ये आइकन है लेफ्ट अलाइनमेंट का। राइट अलाइनमेंट में राइट हैंड साइड से ऐसे। उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट इज दिस, ये आइकन है, आइकन ध्यान रखेंगे, सेंटर में चीजें लिखी जाएंगी। उसके बाद है जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या है? बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट अलाइंड है ही, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड से भी चीजों को बराबर कर देगा, तो ये होता है जस्टिफाई। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से चीजें बराबर होती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पैराग्राफ ग्रुप में क्या क्या पढ़ा? बुलेट एंड नंबरिंग पढ़ा और दूसरा हम लोगों ने अलाइनमेंट्स पढ़ा, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रही हूँ ताकि मैं आगे बात कर सकूं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ये देखिए बुलेट्स एंड नंबरिंग में क्या क्या आ रहा है, आप लोग देखिए, दीज आर बुलेट्स, ये आपकी नंबरिंग्स हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने राइट अलाइनमेंट पे क्लिक किया है तो मेरा कर्सर कहाँ आ रहा है? राइट हैंड साइड पर आ रहा है। अब मैं लेफ्ट पर करती हूँ तो मेरा कर्सर कहाँ आ रहा है? लेफ्ट पे। सेंटर में करती हूँ तो कहाँ आया? सेंटर में। जस्टिफाई करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड से लिखा जाएगा लेकिन राइट से भी चीजें बराबर हो जाएंगी, ओके। चलिए अब बात करते हैं ये दोनों सिंबल्स की। ये दोनों सिंबल्स किसके हैं? तो कहा जाता है इंडेंटेशन, के बारे में बात करते हैं। देखिए पहले मैं रूलर ले लूं, व्यू में जाकर ये रूलर लेकर आई मैं, ठीक है। पहले ये रूलर नहीं दिख रहा था तो व्यू में गई, यहाँ पे चेक बॉक्सेस है, रूलर पे क्लिक किया और रूलर आ गया, ठीक है। अब दोबारा हम होम टैब पे चलते हैं। तो अब देखिए रूलर में ये दो चीजें बनी हुई हैं, यहाँ पर अगर मेरा ये बना हुआ है तो मेरा कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अगर ये जो फिलहाल बना हुआ है इसके ऊपर लाइक दिस, लाइक दिस, से हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड दिस कंप्लीट रूलर, और इसके ऊपर ये जो बना हुआ है इसे हम कहते हैं हैंगिंग इंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+T, ठीक है। अब अगर ये चीज यहाँ है तो मेरा कर्सर यहाँ है, अगर ये यहाँ है तो मेरा कर्सर यहाँ है। अब मेरा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा और एक एरो यहाँ बना हुआ है तो यहाँ खत्म होगा। अब मैंने इसे मूव करके यहाँ से यहाँ कर दिया, अब यहाँ पर आ गया ये एरो। मेरा कर्सर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ खत्म होगा। कोई भी टेक्स्ट आप लिख रहे हो वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होगा, अब यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म होगा। अब इसको तो मैंने यहाँ रखा, इसको भी मैंने यहाँ मूव कर दिया, तो अब मेरा टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पर खत्म हो जाएगा। इसे इंडेंटेशन कहा जाता है। तो आप इंडेंटेशन को क्या कर रहे हो? कभी इंक्रीज कर रहे हो, कभी डिक्रीज कर रहे हो, राइट। चलिए अब इनकी शॉर्टकट कीज लिखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला हमने ये दोनों चीजें पढ़ी, ये रूलर आया और इसके ऊपर ये जो एरोज बने हुए थे इसको हम क्या कह रहे थे? हैंगिंग इंडेंट। लटके हुए हैं ना, ये रूलर के ऊपर लटके हुए हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? हैंगिंग इंडेंट। और इसकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल+T। के बाद इसके अंदर क्या आ रहा है? इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+M। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज डिक्रीज इंडेंट, कंट्रोल+Shift+M। ठीक है, शायद क्वेश्चंस निकल भी जाए, मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ कहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे तो एक जेबीटी का पेपर याद आता है पिछले साल वाला, उसमें पूछा गया था। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट? Increase indent, Ctrl+M. ये क्वेश्चन है, चलो एमपी में निकल कर आया ये फिलहाल, एमपी सब इंजीनियरिंग ऑफिशियल सिविल पेपर ऐसे निकल कर आया। तो सीधा सा क्वेश्चन था, इसमें सीधा सा क्वेश्चन था विच की इज यूज टू इंक्रीज लेफ्ट इंडेंट इन एमएस वर्ड। तो ऑप्शन में दे रखा है कंट्रोल+M, Alt+I, कंट्रोल+I और F10, तो आंसर है कंट्रोल+M, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है एग्जाम में, और भी शायद पेपर्स में आया है। ये आरआरबी लो, आरआरबी वाला तो तुम्हारे मतलब का ही है ना, तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ही पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ इंडेंटेशन, ठीक है। रिमूव पैराग्राफ इंडेंटेशन, इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं क्योंकि अभी रीसेंट पेपर का है इसीलिए। तो क्वेश्चन क्या है मैं लिख दे रही हूँ, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिमूव पैराग्राफ
इंडेंटेशन इन वर्ड 365, ठीक है, जिसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? ये क्वेश्चन आस्क्ड है आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल वाले में, और 19 जून 2025। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही। देख लीजिए कि कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट आप लोगों को पढ़ाया जाता है, राइट। चलिए, आई होप ये नोट हो गया होगा सभी का। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग इस सिंबल की। ये वाला सिंबल दिख रहा है सभी को, दिस, ये होता है लाइन स्पेसिंग का, बारे में बात करेंगे। लाइन स्पेसिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोबारा मैं क्वेश्चन देखूंगी, मे बी क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, ये नोट हो गया होगा आई होप आप लोगों का। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये सब पैराग्राफ ग्रुप में ही है, ठीक है। अभी हम लोग यही ग्रुप की बात कर रहे हैं जो आपका पैराग्राफ ग्रुप है, ठीक है। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के अंदर पहली बात है, सॉरी, बाय डिफॉल्ट लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग कितनी होती है बाय डिफॉल्ट? दैट इज 1.15, 1.15, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो इंडेंटेशन और स्पेसिंग में फर्क था। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है? ये दो लाइन लिखी है, इन दोनों के बीच में कितनी स्पेस है? अभी इतनी स्पेस है, अब इतनी स्पेस हो गई, अब इतनी स्पेस हो गई। तो इस जगह को हम क्या कहते हैं? स्पेसिंग कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। लेकिन अगर मैं इंडेंटेशन की बात कर रही हूँ तो क्या मतलब था? ये आपका रूलर था, इसके ऊपर ये हैंगिंग इंडेंट बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? आपका टेक्स्ट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ खत्म होगा, अगली लाइन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ खत्म होगी। लेकिन इसमें दो लाइन के बीच में स्पेस की बात नहीं की गई। तो इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग बोथ आर डिफरेंट, ध्यान रखेंगे जरा ये बात, ठीक है। स्पेसिंग और ये अलग अलग है। तो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट होता है 1.15। लाइन एंड पैराग्राफ में ही लिखेंगे आगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट है 1.15। के बाद अगर आपको सिंगल लाइन स्पेस चाहिए तो उनकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल+1 शॉर्टकट की है फॉर सिंगल लाइन स्पेस। अगर आपको डबल लाइन स्पेस चाहिए तो उसकी भी शॉर्टकट की है कंट्रोल+2 फॉर डबल लाइन स्पेस। और अगर आपको स्पेस चाहिए 1.5 की फॉर 1.5 लाइन स्पेस, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल+5। अगेन दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। दोबारा क्वेश्चन देखती हूँ, मे बी क्वेश्चन मिल जाए तो हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, मोस्ट रीसेंट अगर कोई क्वेश्चन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेंस का क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट की शॉर्टकट की पूछी गई है, तो इम्पोर्टेंट ही है सेंटर अलाइनमेंट तो। एमपी पटवारी, पटवारी प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग इन द, क्वेश्चन है ये, लाइन स्पेसिंग इज इन द डैश ऑफ एमएस वर्ड 2007। ये क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन है होम टैब, इंसर्ट टैब, व्यू टैब और रिव्यू टैब। हाँ जी, तो आंसर क्या है जरा फटाफट से मुझे बताएंगे एवरीवन? चलिए जल्दी बताइए। एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगी।
तो लाइन स्पेसिंग मुझे दिख रहा है, ये लाइन स्पेसिंग है। तो अगर इसका पूछा जाए कि कौन से ग्रुप में है, तो पैराग्राफ ग्रुप में है। कौन से टैब में है, तो होम टैब, यानी क्वेश्चन ऐसे आता है। तो होम टैब के अंदर है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर है, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग आता है। फिलहाल यहाँ पर आंसर क्या बनता है, होम टैब। इज दिस क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड 2010 इज यूज्ड टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग ऑफ 1.5 लाइन स्पेस? में से कौन सी शॉर्टकट की है जिसका इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग 1.5 लाइन स्पेस चेंज करने के लिए? अभी हमने बात किया कि अगर 1.5 लाइन स्पेस चाहिए तो शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+5, और ऑप्शन दे रखे हैं कंट्रोल+3, कंट्रोल+2, कंट्रोल+5, कंट्रोल+1। इसका आंसर हो जाता है कंट्रोल+5। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट में क्वेश्चंस निकल रहे हैं और आप लोगों के सामने मैं सर्च आउट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने पीछे से कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ इसीलिए इस टाइम पर आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि अगर हम ये कंटेंट पढ़ रहे हैं तो इसके क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर एक भी पॉइंट इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ एनी एग्जाम, क्योंकि मेरी शुरू से ये बात रहती है कि मुझे आप लोगों को प्रोग्रामर नहीं बनाना है। जिस दिन तुम लोग ये एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे ना, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है क्या पढ़ा था हमने, क्या नेटवर्किंग था, क्या डेटाबेस था, नथिंग। कुछ लेना देना नहीं होगा तुमको, बड़ा खुशी होगी, अच्छा हमने ये पढ़ा था, बस। ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, सब भूल जाओगे। तो सिर्फ उतना पढ़ो। पता है क्या होता है, जब हम कहते हैं कि मेरे पास ना 2000 बच्चे हैं और मैंने सिलेक्शन दिया उनमें से 2000 बच्चों में से 10, दैट डजंट मैटर कि 2000 बच्चे थे उसमें से 10 सिलेक्शन आ गया, दैट इज सो ऑब्वियस। लेकिन अगर मैं कहूँ मेरे पास 30 बच्चे हैं और मैंने उनमें से 10 बच्चों का सिलेक्शन दिया, दैट मैटर्स। तो मैंने अगर कहा कि मैंने सिर्फ 2 पेज पढ़ाया है, जिसमें से 1 पेज क्वेश्चन में आया है, दैट मैटर्स। ठीक है, दैट इज द थिंग। तो मैं आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ा रही हूँ, इतना समराइज्ड पढ़ा रही हूँ, दैट इज योर क्वेश्चन, तो आपके क्वेश्चंस कवर अप करवाएगा, राइट? चलिए, तो आगे बात करते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है पैराग्राफ ग्रुप हो गया। उसके बाद ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज बॉर्डर। एक बार क्लिक करके चेक करते हैं, दिस, ये आपको क्या दिख रहा है, बॉर्डर्स। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या आ रहा है, बॉर्डर्स। नेक्स्ट ये क्या है, दिस इज कलर, थीम कलर्स। इन कलर को चूज करके हम लाइक दिस, जहां मेरा कर्सर था वहां पर कलर आ गया, ऐसा। और ये क्या चीज है, दिस इज सॉर्टिंग। सॉर्ट करना है इसको, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, राइट? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट स्टाइल्स। स्टाइल्स में मुझे क्या दिख रहा है, जो आपका पैराग्राफ है वो पर्टिकुलर इस स्टाइल में लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इन स्टाइल्स में, जैसे ये हेडिंग्स दे रखी है, प्रॉपर इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये स्टाइल्स दे रखे हैं, ये बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स है। ठीक है, इसके बाद आता है एडिटिंग ग्रुप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एडिटिंग ग्रुप। अगला ग्रुप देखिए, चौथा ग्रुप है स्टाइल्स। इसमें आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ग्रुप का नाम लिख लो कि चौथा ग्रुप आपके पास आ रहा है स्टाइल्स। स्टाइल्स नाम का ग्रुप है, बस दैट्स इट। और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये जस्ट प्रैक्टिकल है कि बाय डिफॉल्ट इस तरीके के स्टाइल में आपका पैराग्राफ आ जाता है। ओके, नेक्स्ट है एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जिसको मैं डिस्कस करूंगी, बहुत बार एग्जाम्स में है। पहला तो इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है फाइंड। फाइंड की शॉर्टकट की इज कंट्रोल+F, वेरी इजी, एंड क्वेश्चन। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसमें रिप्लेस। रिप्लेस की शॉर्टकट की इज कंट्रोल+H। फाइंड से रिप्लेस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। अब देखो इतना इजी क्वेश्चन हरियाणा के एसआई एग्जाम में पूछ लिया गया था, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की बताओ, पूछ तो लिया गया है, बताना तो पड़ेगा चाहे आसान है। ओके, उसके बाद है गो टू। गो टू की शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। ये तो शॉर्टकट कीज हो गई जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन पर बात। क्वेश्चन तो एक तो डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्टकट कीज का क्वेश्चन है,
उसके बाद क्वेश्चन क्या बनता है, रिप्लेस का। रिप्लेस के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आपको मैं रिप्लेस ओपन करके दिखा रही हूँ। फाइंड का क्या मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें आपने नाम लिख दिया एबीसी, तो जहां-जहां पर भी एबीसी आ रहा है उसको फाइंड करने के लिए आप क्या यूज करोगे, फाइंड। तो जहां पर भी एबीसी है आपके डॉक्यूमेंट में वो हाईलाइट होकर आपको दिखेगा। अब आप रिप्लेस यूज कर रहे हो, तो रिप्लेस में एक डायलॉग बॉक्स खुलता है, उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, वही मैंने आपको दिखाना है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन है। तो उसमें पहले ऑप्शन में दे रखा है फाइंड व्हाट, नेक्स्ट में दे रखा है रिप्लेस विद। तो फाइंड व्हाट में आपने लिखा क्या ढूंढना था, और रिप्लेस विद किससे रिप्लेस करना है, राइट। तो फाइंड व्हाट में मैंने लिखा सुमित, तो सुमित लिखा फाइंड व्हाट में, और रिप्लेस विद लिख दिया एबीसी। तो जहां जहां पर सुमित था वहां वहां क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा, राइट। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखिए अब मैं दिखाती हूँ आपको कैसे। ये देखिए, जैसे आप रिप्लेस को क्लिक करते हैं, ये लीजिए, रिप्लेस को मैंने क्लिक किया तो यहाँ क्या आ गया, 2 ऑप्शंस आ गए, एक आया फाइंड व्हाट, एक आया रिप्लेस विद, राइट। तो फाइंड व्हाट में मैंने क्या लिखा, मैंने क्या कहा, मैंने लिखा सुमित, और रिप्लेस विद एबीसी। तो जहां जहां पर सुमित था वहां वहां पर एबीसी आ जाएगा, राइट। ऐसा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन एक अभी पी ट्रिपल एस बी का पेपर हुआ था सीनियर असिस्टेंट का 2024 में, उसमें क्वेश्चन आया था, तो मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, तो आई थिंक बात करनी चाहिए उस बारे में कि फाइंड की शॉर्टकट की क्या है, रिप्लेस की शॉर्टकट की क्या है, यू ऑल नो। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन है कौन सा ऐसा, मतलब उस डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की बतानी है जहाँ पे फाइंड और रिप्लेस दोनों आता है। तो जब तक आपने इसको ओपन करके नहीं देखा होगा तब तक आपको पता ही नहीं कि फाइंड और रिप्लेस दोनों की दोनों बातें रिप्लेस नाम के ऑप्शन में आती है। अब शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एच होगी, ठीक है। तो जब तक आपने इसको यूज नहीं किया, चलाया नहीं है, तब तक आपको पता ही नहीं है। दिस इज द थिंग, ओके। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। चलिए अब हम अगले टैब के बारे में बात करेंगे, अगला टैब है इंसर्ट टैब। चलिए इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। चलिए इंसर्ट टैब में आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले इंसर्ट टैब में सबसे पहले मुझे जो ग्रुप दिख रहा है दैट इज पेजेस, ठीक है, पेजेस ग्रुप दिख रहा है सबसे पहले। तो दूसरा टैब हम पढ़ रहे हैं इंसर्ट टैब, होम टैब हमने कवर कर लिया है, अगला टैब है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में पहला ग्रुप है पेजेस। पेजेस ग्रुप के अंदर मुझे क्या दिख रहा है, पहला ऑप्शन कवर पेज, फिर ब्लैंक पेज, फिर पेज ब्रेक। इन तीनों में पेज ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कवर पेज है, कवर पेज में क्या आएगा, कवर पेज में वो पेज है जहां पर आपको कवर चढ़ाना है, जहां पर आपको कवर, जहां आप कवर चढ़ाते हो वो पेज बनाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे, कवर पेज का। उसके बाद ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज तो नाम से ही पता चल रहा है कि खाली पेज आएगा ब्लैंक पेज के अंदर। के बाद है पेज ब्रेक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्टकट पॉइंट ऑफ व्यू। शॉर्टकट की पूछी जाती है पेज ब्रेक की, बैंकिंग के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन रहा है ये, ठीक है। पेज ब्रेक की शॉर्टकट की इज कंट्रोल प्लस एंटर। इसके बाद आप लोग साइड पे थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे चीजें, और क्योंकि ये तो आपके टैब्स है ना इसीलिए साइड में नोट करेंगे। लाइन ब्रेक भी तो करोगे, लाइन को अगर आपने ब्रेक करना है तो शॉर्टकट की इज शिफ्ट प्लस एंटर। और पैराग्राफ ब्रेक मतलब एक पैराग्राफ में लिख रहे थे फिर एंटर प्रेस किया तो अगला पैराग्राफ आ गया ना, पैराग्राफ ब्रेक की शॉर्टकट की इज एंटर, ठीक है। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है टेबल्स, अगला ग्रुप तुम्हें दिख रहा है टेबल्स। चलिए दूसरा ग्रुप है टेबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। तुम लोग भी सोचते हो कि मैम सारी बातें बोल देती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोलती हूँ, दिस इज समराइज कंटेंट। तो मैं ही पढ़ा रही हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन है, तो बोलना तो लाजमी है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए। चलिए तो टेबल्स, टेबल्स के अंदर क्या है क्वेश्चन, मिनिमम रो और मिनिमम कॉलम कितनी होती है वर्ड के अंदर टेबल इंसर्ट करने के लिए। मैंने क्वेश्चन ध्यान आता है मुझे 2019 केयू के क्लर्क में क्वेश्चन देखा था कि एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना है तो मिनिमम रोज और मिनिमम कॉलम कितने होंगे। ऑप्शन में दे रखा था 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 1 कॉलम, 1 रो 0 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, ऐसे ऑप्शंस थे। तो आंसर इसका हो जाता है, अगर आपको मिनिमम रोज एंड कॉलम इंसर्ट करना है टेबल्स के अंदर
तो मिनिमम रो होती है 1 और मिनिमम कॉलम होते हैं 1, ठीक है? मिनिमम रो इज़ 1 और मिनिमम कॉलम इज़ 1। अब आप लोग मुझे ज़रा आंसर देंगे मैक्सिमम कॉलम्स कितने होते हैं? चलिए, फटाफट से बताइए मैक्सिमम कॉलम कितने होते हैं? हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे टेबल ग्रुप की। टेबल ग्रुप के अंदर मिनिमम रो एंड मिनिमम कॉलम कितने होते हैं? 1 और 1, ठीक है? और मैंने आपको बताया कि मैंने केयू के क्लर्क में ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है? कि टेबल के अंदर मिनिमम रोज़ और मिनिमम कॉलम कितने होते हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन। और बाकी मैं आप लोगों को और डिस्कस भी कर देती हूँ, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मैं अभी जस्ट डिस्कस कर रही हूँ, उससे पहले मैं आपसे मैक्सिमम रो एंड मैक्सिमम कॉलम भी पूछ लूँ, ठीक है? मैक्सिमम कॉलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ 63 मैक्सिमम कॉलम्स होते हैं और मैक्सिमम रो होती है अनलिमिटेड। ये क्वेश्चन अभी पी ट्रिपल एस बी का रिसर्च असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2025 में, मार्च या फेब में, वहां पर भी क्वेश्चन था। बाकी इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। मैंने ये वाला क्वेश्चन देखा है केयू के क्लर्क में, ठीक है, 2019। और ऐसे क्वेश्चन और एग्जाम्स में भी हैं, मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। लीजिए, ओके। एचएसएससी लोअर डिविजनल क्लर्क 2020 में ये क्वेश्चन आया, तो एचएसएससी में भी क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? द मैक्सिमम ऑफ डैश कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन अ एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 के अंदर मैक्सिमम कितने कॉलम इंसर्ट किए जा सकते हैं? 45, 54, 63, 70। तो आंसर है 63। अभी अभी मैंने डिस्कस किया, राइट? चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन अ टेबल इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड के अंदर मिनिमम रोज और मिनिमम कॉलम कितने क्रिएट किए जा सकते हैं? ऑप्शन में है रोज 1 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1। तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हो सकते हैं एक टेबल के अंदर वर्ड में? तो 1 कॉलम एंड 1 रो हो सकते हैं, वेरी सिंपल। तो इस तरीके के क्वेश्चन कुछ यहाँ से बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगला ग्रुप आता है इलिस्ट्रेशन। चलिए अगले ग्रुप के बारे में बात करते हैं। इलिस्ट्रेशन वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी एक पेपर हुआ है, अभी रिसेंट था, पी ट्रिपल एस बी का लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, जिसमें सिलेक्शन तो आ ही गया, रिजल्ट भी आ ही गया। तो वहां पर एक क्वेश्चन था, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था, जो हमें सुनना बहुत जरूरी है। बाकी मुझे दिख रहा है कि इलिस्ट्रेशन के अंदर ये सब ऑप्शंस हैं, ठीक है? इलिस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप्स, शेप्स शेप्स में ये शेप्स आती हैं। स्मार्ट आर्ट में इस तरीके की साइकिल्स, ये सब बना सकते हैं हम लोग, ठीक है? ये सब बनते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर। चार्ट के अंदर इस तरीके के चार्ट्स बनते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, रडार चार्ट, इस तरीके के चार्ट्स जो हैं वो बनते हैं चार्ट्स के अंदर, ठीक है? यही हम पढ़ेंगे अब। इंसर्ट टैब का तीसरा ग्रुप है इलिस्ट्रेशन ग्रुप। इलिस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर पहला ऑप्शन है पिक्चर्स, दूसरा ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर्स, तीसरा ऑप्शन है शेप्स, चौथा ऑप्शन है आइकन्स, पांचवा ऑप्शन है 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट, ठीक है? ये ऑप्शंस हैं। तो ये तो हम डायरेक्टली बता देंगे, अगर किसी ने पूछा भाई एमएस वर्ड के अंदर चार्ट ऑप्शन कौन से टैब में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, बता देंगे भाई चार्ट ऑप्शन इलिस्ट्रेशन ग्रुप में आता है, इंसर्ट टैब में आता है। ये तो आसान था। अब लेबर इंस्पेक्टर में क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके जरिए आप पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते? ऑप्शन मैं दे रही हूँ आपको। तो ऑप्शन दे रखे हैं स्मार्ट आर्ट, पिक्चर्स, 3D मॉडल और क्लिप आर्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिससे आप पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते? तो आप कहोगे मैम इसमें तो मुझे क्लिप आर्ट नहीं दिख रहा, तो क्लिप आर्ट इसका आंसर है। जिसमें आंसर क्लिप आर्ट है, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि एमएस वर्ड के कौन से वर्जन के बारे में बात कर रहे हो। तो क्लिप आर्ट से हम पिक्चर इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको इरेज कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम जाते हो
ये देखो, ये एमएस वर्ड 2007 है, तो 2007 में जाते हो तो इलिस्ट्रेशन में क्लिप आर्ट है, जिसके ज़रिए आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि 2007 वाले में एमएस वर्ड में इलिस्ट्रेशन में क्लिप आर्ट के ज़रिए पिक्चर इंसर्ट हो सकती है, लेकिन 2021 वाले में नहीं हो सकती है, ना ही 365 में हो सकती है। इज़ दिस क्लियर एवरीवन? चलिए, तो अब हम वही पॉइंट लिखेंगे। तो हमें ये पॉइंट साइड में नोट कर लेना है क्योंकि ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2007 में क्लिप आर्ट नाम का ऑप्शन है। इसमें है इलिस्ट्रेशन ग्रुप में, इंसर्ट टैब में, और इससे हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन एमएस वर्ड 365 और 2021 में क्लिप आर्ट ऑप्शन नहीं है पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, ठीक है? नहीं है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, राइट? इसके बाद आगे की ये वाले ऑप्शंस हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरे को जस्ट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ रहा है, तो आई थॉट कि मैं ये डिस्कस कर दूं तुम्हें, हेडर एंड फुटर को लेकर। तो अगला ग्रुप आप नोट करेंगे, अगला ग्रुप है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर, ठीक है? हेडर एंड फुटर से मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये अभी मैं प्रैक्टिस सेट पढ़ा रही हूँ मेरे चैनल पर, तो उसमें ये क्वेश्चन था, मुझे याद आ गया, इसीलिए क्वेश्चन ये था कि पेज नंबर कौन से ग्रुप में है। पेज नंबर तुम्हें दिख रहा है, ये रहा पेज नंबर, तो कौन से ग्रुप में दिख रहा है? हेडर फुटर में। और कौन से टैब में दिख रहा है? इंसर्ट टैब में। तो ये क्वेश्चन था। तो पेज नंबर कौन से ग्रुप में है? हेडर एंड फुटर ग्रुप में है। और कौन से टैब के अंदर है? इंसर्ट टैब के अंदर है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट? तो ये याद रखेंगे हम लोग जरा, ये अगेन इंपॉर्टेंट है बात। अब हम इस पर चलते हैं, हेडर कहाँ होता है पर बात करते हैं। तो हेडर कहाँ होता है? हेडर होता है हेडिंग ऑफ एवरी पेज, हर एक पेज के हेडिंग में हेडर होता है। और फुटर कहाँ होता है? बॉटम ऑफ एवरी पेज होता है, बॉटम ऑफ एवरी पेज, राइट? जहां पर हम पेज नंबर लिखते हैं। लेकिन एक फुट नोट भी होता है। फुट नोट क्या होता है? जैसे आप स्टार बना के किसी के बारे में लिख रहे हो ना, स्टार बना के पेज में नीचे लिखते हो, नोट बनाते हो, तो जो फुट नोट होता है वो करंट पेज में बॉटम में होता है। और एंड नोट कहाँ होता है? लास्ट में बुक में। और फुटर कहाँ होता है? बॉटम ऑफ एवरी पेज होता है, राइट? चलिए, तो जब आप हेडर एंड फुटर लेते हैं एक पेज पर, तो इतनी इतनी स्पेस हेडर और फुटर के लिए बाय डिफॉल्ट ले ली जाती है। और वो स्पेस कितने के बराबर होती है? 0.5 इंच के बराबर होती है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो मैंने ये वाला पार्ट भी आपको डिस्कस कर दिया है। तो फिलहाल इंसर्ट में हम लोगों ने ये ग्रुप्स डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? पहले तीन, रजिस्ट्रेशन, टेबल्स, पेजेस और हेडर एंड फुटर, ठीक है? ये हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू लाइक दीज वीडियोस सो, ठीक है? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग का शेयर करना मेरी वीडियोस को बनता है, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।